ओम शांति। आज 18 फरवरी 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर हम पहले जगत नियंता का शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने अपनी मीठी मुरली सुनाकर हम आत्माओं की कमी कमजोरियों को मिटा दिया, मीठी शिक्षाओं से सजा दिया। आज बाबा बहुत प्यारी सी शिक्षा हम बच्चों को दे रहे हैं कि मेरे आज्ञाकारी बच्चे, तुम्हें कभी रोना नहीं, तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनकर रहना है। अतीन्द्रिय सुख भी आप बच्चों का ही गाया हुआ है। आपको इतना ऊंचा बाप मिला। बाबा ने कहा, मैं बैठा हूं ना, तुम रोते क्यों हो? तुम्हें इसी समय अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। जो ब्राह्मण हैं वही देवता बनते हैं। ब्राह्मणों की पालना स्वयं शिव बाबा करते हैं। ब्राह्मण ही देवता बनने वाले हैं। जब आप देवी देवता होंगे तो वहाँ ये ज्ञान की बातें याद नहीं होंगी। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। इसी समय आप ब्राह्मण आत्माएं इस सुख का अनुभव करती भी हो और कराती भी हो। साथ साथ बाबा ने कहा, पूरे विश्व में शांति स्थापन करना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बाप की ही है। आप बच्चे बाबा के साथ मददगार बनते हो। आप बहुत भाग्यवान आत्मा हो। आपके पास बहुत सुंदर श्रेष्ठ भावनाएं हैं। जो साधारण बच्चे हैं, सिंपल हैं, उनके पास बहुत ऊंची भावनाएं हैं। उनका भाग्य पे भी अधिकार हो जाता है। भले ही दुनिया में कोई कितने साहूकार क्यों ना हो, पर उनके पास ऐसी ऊंची भावनाएं नहीं है जो आप बच्चों के पास है। आप बच्चे पद्मा पदम भाग्यवान हो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में, मेरे मीठे आज्ञाकारी बच्चे। हर रोज हम सुनते हैं मीठे बच्चे। आज बाबा कह रहे हैं, मेरे मीठे आज्ञाकारी बच्चे, तुम्हें सदा अतीन्द्रिय सुख में रहना है। कभी भी रोना नहीं, क्योंकि तुम्हें ऊंचे से ऊंचा बाप मिला। कौन मिला? ऊंचे से ऊंचा बाप मिला। क्वेश्चन है, अतीन्द्रिय सुख तुम गोप गोपियों का गाया हुआ है, देवताओं का नहीं। क्यों? क्योंकि तुम अभी ईश्वर की संतान बने हो। तुम मनुष्य को देवता बनाने वाले हो। जब देवता बन जाएंगे फिर उतरना शुरू करेंगे। डिग्री कम होती जाएगी, इसलिए उनके सुख का गायन नहीं है। ये तो तुम बच्चों के सुख का गायन करते हैं। गीता, मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। ये एक ने कहा या दो ने कहा? क्योंकि बाप भी है तो दादा भी है, तो ये ओम शांति किसने कहा? कहना पड़े दोनों ने कहा, क्योंकि तुम जानते हो कि दो आत्माएं हैं। एक आत्मा है और दूसरा परम आत्मा। एक ब्रह्मा बाबा और एक शिव बाबा। एक आत्मा है और दूसरे परमात्मा। इन सबको जीव आत्मा कहा जाता। तुम आत्माएं भी यहाँ पार्ट बजाने आई हो। दूसरे धर्मों की बात ही नहीं। बाबा भारत में आते, भारत ही बर्थ प्लेस है। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वो कब और कैसे आते हैं किसी को पता नहीं। शिव तो निराकार को कहा जाता है, उनकी पूजा भी होती है। शिव जयंती भी मनाते हैं। जो पास्ट हो गया वो मनाते हैं, परंतु जानते नहीं कि वो कब आए, क्या कर करके गए। अब तुम बच्चों को सब कुछ पता है। तुम कोई से भी पूछ सकते हो कि किसकी रात्रि मनाते हो। मंदिर में जाके पूछो, ये कौन है, इनका राज्य कब था, परम पिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है, उनके साथ किसका संबंध है? जरूर कहेंगे सबका संबंध है। वह सबका परम पिता है, तो जरूर पिता से सबको सुख का वर्षा मिलता होगा। इस समय दुख की दुनिया है। भले नई इन्वेंशन निकालते हैं, परंतु दिन प्रतिदिन दुख की कलाएं तो बढ़ती ही जाती हैं, क्योंकि अब उतरती कला है। कितनी आफतें आती रहती। मनुष्यों को दुख देखना ही है। जब अति दुख होता है तो त्राही त्राही करने लगते हैं, तब बाप आते हैं। इस समय सब मनुष्य मात्र पतित हैं,
इसलिए इसको विशियस वर्ल्ड कहते हैं। वहाँ सत्युग में दुख होता ही नहीं। तुम बच्चे समझते हो ये ड्रामा बना हुआ है। इस समय सब रावण 5 भूतों के वश हैं। सभी आत्माएं 5 भूतों के वश हैं। यही दुश्मन है। दुख की भी कलाएं होती है ना, अब तो बहुत तमो प्रधान हो गए, क्योंकि विष से सब पैदा होते। दुनिया को मालूम नहीं कि वहाँ विष होता ही नहीं। कहते हैं वहाँ बच्चे तब कैसे होंगे? बोलो, पहले बाप को तो जानो, उनसे वर्षा लो, बाकी वहाँ की जो रस्म रिवाज होगी वही चलेगी। तुम क्यों ये संशय उठाते हो? कोई ने प्रश्न पूछा, शिव बाबा जब यहाँ है तो फिर वहाँ मूल वतन में आत्माएं होंगी? जब निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन में बैठ के पढ़ा रहे हैं तो क्या उस समय आत्माएं मूल वतन में होंगी? जरूर, यहाँ वृद्धि होती रहती है तो आत्माएं हैं ना, परंतु पहली मूल बात है बाप और वर्षे को याद करना। इन बातों से तुम्हारा क्या मतलब? तुम्हारे जब ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे फिर कोई भी प्रश्न पूछने का रहेगा नहीं। बाबा कहते मुझे याद करो, वर्षे को याद करो। सिर्फ मुक्ति पाना चाहते हो तो मन मना भव, राजाई चाहते हो तो मध्याजी भव। जानते हो हमें पढ़ाने वाला कौन है? इस चैतन्य डिब्बी में चैतन्य हीरा बैठा हुआ है। चैतन्य डिब्बी ब्रह्मा, उनके मस्तक में ज्योति बिंदु शिव बाबा बैठे हैं। वह सत्य बाबा भी है। परम आत्मा ही शरीर से बोलते हैं। कोई मरता है तो उनकी आत्मा को बुलाया जाता। उस समय ख्याल रहता है कि हमारे बाबा की आत्मा आई है। जैसे कि 2 आत्माएं हो गई, वह आत्मा आकर वासना लेती है। यूं तो है सब ड्रामा, परंतु फिर भी भावना का भाड़ा मिल जाता। आगे तो ब्राह्मणों में कुछ ताकत थी, आकर बातचीत करते थे, रुचि से खिलाया जाता था। ये ज्ञान तो नहीं है कि वह आत्मा है। आत्मा तो भासना लेती है। बाबा तो भासना भी नहीं लेते, क्योंकि वो अभोगता है। आत्मा तो भोगती है। बाबा कहते मैं अभोगता हूँ। आत्मा तो भासना की मुरीद होती है, मैं तो मुरीद नहीं हूँ। मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विकर्म दग्ध होंगे। बाबा के साथ योग लगाएंगे तो पाप दग्ध होंगे। समझाना है, शिव जयंती मनाते हैं। शिव तो निराकार है। जैसे आत्मा की भी जयंती होती, आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है। शिव ही पतित पावन है, जिसका आह्वान करते हैं आकर रावण के दुखों से लिबरेट करो। इस समय 5 विकार सर्वव्यापी हैं। आधा आधा है ना। जब रावण राज शुरू होता है तो और धर्म आते हैं। जब से रावण राज शुरू होता है और धर्म आते। सबको अपना अपना पार्ट बजाने आना है। मैं आता ही यहाँ हूँ। अब तुम बच्चे जानते हो इस चैतन्य डिब्बी में कौड़ी से हीरा बनाने वाला बाबा बैठा हुआ है। वही सत्यचित आनंद स्वरूप है, ज्ञान का सागर है। तुम अब जानते हो, बाबा याद दिलाते तो याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं, क्योंकि वह पोप आदि जो हैं उनको तो चैतन्य शरीर है, नामी ग्रामी है। उनकी कितनी महिमा होती। यहाँ तो ये डिब्बी में छिपा हुआ हीरा कोई जानते ही नहीं कि वो एक ही बार आते हैं। किसी को पता ही नहीं कि वो एक ही बार कल्प में एक बार आते हैं। बच्चे तो जानते बाबा इनमें बैठा हुआ है। ये हमारा सत्य बाबा, सत्य टीचर भी है। ये पाठशाला है। तुम्हारे में भी कोई तो भूल जाते हैं। चलन से सब कुछ पता लग जाता। कोई बच्चे थोड़ी परीक्षा लेने से फां हो जाते हैं। नहीं तो बच्चों को कहना चाहिए, जो खिलाओ, चाहे मारो, चाहे प्यार करो। सपूत बच्चे तो आज्ञाकारी होते हैं। बाबा कहते बच्चे कभी रोना नहीं। सपूत बच्चे आज्ञाकारी होते हैं, तुम्हें कभी रोना नहीं। तुम्हारा इतना बड़ा बाप और साजन है, उनके बनकर के भी तुम रोते हो। मैं तुम्हारा बड़ा बाप बैठा हूं ना, माया नाक से पकड़ती है तो तुम रोते क्यों हो? अंडरलाइन कर लेंगे बात। बड़ा बाप बैठा है तो हम क्यों रोएं? माया नाक से पकड़ती है तो तुम रोते हो। गायन है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। परंतु माया भुला देती। बाप पर कुर्बान जाएं, बलिहार जाएं, ये अंदर याद रहे तो खुशी भी हो। तुम बच्चे अब जानते हो बाबा सच्चा सच्चा इंद्र है। वो पानी की वर्षा बरसाने वाला इंद्र नहीं, ये ज्ञान इंद्र है।
इंद्रधनुष निकलता है, उसमें रंग बहुत होते हैं परंतु मुख्य 3 होते हैं। बाबा तुम्हें इस समय त्रिकालदर्शी बनाते। त्रिकालदर्शी अर्थात आदि मध्यंत को जानने वाला, अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी, तीनों कालों को जानने वाला। ये बातें तुम अपने से भी मिलाएंगे। तुम बच्चे जानते हो इंद्र सभा है, इसे बाबा लिखते कोई भी विकारी मूत पलीती मेरी सभा में नहीं आए। बाबा की सभा में कोई भी विकारी मूत पलीती ना आए। तुम भी ज्ञान डांस करने वाली परियां हो। ज्ञान इंद्र की परियों को फरमान है, कोई भी विशेष विकारी आदमी को यहाँ नहीं लाना। तुम बच्चों के पास विशेष ही वाइसलेस बनने के लिए आते हैं। जो विकारी हैं वही निर्विकारी बनने के लिए आते हैं, परंतु मेरी सभा में नहीं लाना। कायदे भी तो हैं। वैसे तो मैं यहाँ बहुतों से बातचीत करता हूँ। ईमानदार सपूत अच्छा बच्चा है तो लव चाहता है। जैसे गांधी के लिए भी सबको लव है। काम तो अच्छा किया। इस बने बनाए ड्रामा को समझना है, ये हूबहू रिपीट हो रहा है। ये जो वर्ल्ड ड्रामा है इसको समझना है, हूबहू रिपीट हो रहा है। कोई का दोष नहीं। रावण को तो सभी को भ्रष्टाचारी बनाना ही है। इन सब बातों को तुम बच्चे जानते हो, और क्या जाने। पतित पावन कहते हैं, कुछ भी समझते नहीं। तुम तो वही हो जिन्होंने कल्प पहले भी बाबा की मदद की थी। बाबा याद दिला रहे हैं पुरानी पहचान। तुम मेरे वही बच्चे हो जिन्होंने कल्प पहले भी मेरी मदद की थी। सत्युग में थोड़ा ही मालूम रहेगा कि हमने ये राज्य कैसे लिया। अब तुम जानते हो ये बेहद का बाप कितनी बड़ी आसामी है। बाप ही भारत को कौड़ी से हीरे जैसा बनाते। स्वर्ग में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर से उसकी स्थापना हो रही है। सारी दुनिया में शांति स्थापन करना ये परम पिता परमात्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो बाप आकर सबको धन का बनाते हैं, समझाते हैं तुम निधन के क्यों बन गए। रावण राज्य कब से शुरू हुआ तुम जानते नहीं। रावण का बुत बनाकर जलाते रहते हैं। इस समय उतरती कला है। राम राज्य तो सतयुग को कहा जाता। तुम इस समय हो ईश्वरीय औलाद। कला कम होती जाती। इस समय तुम्हारे में बड़ी रॉयल्टी चाहिए, क्योंकि हम ईश्वरीय औलाद हैं, डायरेक्ट ईश्वर की रचना है, तो बहुत अच्छी रॉयल्टी चाहिए। तुम हो मनुष्य को देवता बनाने वाले। अतीन्द्रिय सुख भी गोप गोपियों का गाया हुआ है। ऐसा कभी नहीं कहा अतीन्द्रिय सुख लक्ष्मी नारायण से पूछो, परंतु गोप गोपियों के लिए गाया जाता है, क्योंकि वह ईश्वरीय औलाद हैं। देवता बनते हो तो डिग्री कम हो जाती है। अभी ईश्वर के बच्चे हो, सत्युग में आप देवी देवताओं की संतान कहलाएंगे, तो संगम के हिसाब से कंपैरेटिवली डिग्री कम हो गई। राजाएं कितना दबदबे से चलते हैं, परंतु हैं तो सब तमो प्रधान। तुम्हारे पास चित्रों में ब्रह्मा का चित्र देखकर बहुत मनुष्य मूंझते हैं, तो तुम बच्चों के पास लक्ष्मी नारायण का चित्र एक त्रिमूर्ति सहित है। एक बिगर त्रिमूर्ति के भी उसमें सिर्फ शिव दिखाया हुआ है, तो दोनों रखने चाहिए। अगर कुछ ब्रह्मा के लिए बोले तो कहो किसके शरीर में आए। ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जरूर ब्रह्मा तन में ही आए, तभी तो ब्राह्मण पैदा हूँ, नहीं तो इतने बच्चे कैसे हो सकते। ये ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। तुम भी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो। प्रजापिता के बिना सृष्टि कैसे रचेंगे। ये सब नई सृष्टि रच रहे हैं। हो तुम भी, परंतु तुम मानते नहीं हो। अगर अभी ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो देवता भी नहीं बन सकते। ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो देवता भी नहीं बन सकते। ये भी समझते हैं यहाँ आएंगे वही जिनका सैपलिंग लगना होगा। बाबा कितना अच्छी रीति से समझाते। बाबा हर एक की अवस्था को भी जानते। कोई किस चीज़ का भूखा, कोई फैशन का भूखा, बाबा से आके पूछो, बाबा हम ठीक चल रहे हैं, हम आपके बने हैं, हम आपके अनुसार ठीक चल रहे हैं, ये हमारी बात राइट है या रॉन्ग, तो भी समझे कि इनको डर है। देखो गांधी जी को सबने कितनी मदद की, परंतु उसने खुद नहीं खाया, सब देश के लिए किया। वह गांधी जी तो फिर भी मनुष्य था, ये तो बेहद का बाबा है। शिव बाबा तो दाता है, सब बच्चों के लिए करते हैं। पूछा जाता तुम 1 रुपया क्यों देते हो, कहते शिव बाबा को देते हैं 21 जन्मों का वर्षा पाने के लिए। ऐसे कोई ना समझे मैंने दिया, मैं तो 21 जन्म का वर्षा लेता हूँ।
ऐसे कभी ना हम कहें कि मैंने शिव बाबा को दिया, हम तो बाबा से 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं। बाबा तो गरीब निवाज है, 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। ये बुद्धि में रहे, सब कुछ बच्चों के काम में आता है। गांधी जी भी काम में लगाते थे, अपने लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं किया। जो भी किया राष्ट्र के लिए किया, देश के लिए किया, अपने काम में नहीं लगाया। अपने पास भी जो कुछ था वो दे दिया। देने वाला कभी खुद इकट्ठा नहीं करता। सन्यासी छोड़कर चले जाते, फिर आकर इकट्ठा करते। उनके पास तो बहुत पैसे हैं, कितने फ्लैट्स हैं। वास्तव में सन्यासियों को एक पैसा भी हाथ में नहीं होना चाहिए। ला ऐसे है, वो कभी दानी नहीं हो सकते। तुमको तो बाबा की राय पे चलना है। बाबा ये सब कुछ आपका है, बुद्धि से अर्पण कर देना है। सब कुछ आपका है, जैसा आप कहेंगे ऐसे ही काम में लगाएंगे। बाबा डायरेक्शन देते रहते, बच्चों को अमल में लाना है। सब कुछ बाबा को अर्पण कर दिया तो अब बाबा के डायरेक्शन पे चलना है। बाबा डायरेक्शन देते, बच्चों को अमल में लाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, स्पेशल शुक्रिया। आज शुक्रवार है। धारणा के लिए सार, कदम कदम पर बाबा की राय पे चलना है। पूरा पूरा बलिहार जाना है। जहाँ बैठाएं, जो खिलाएं, ऐसा आज्ञाकारी होके रहना है। अपनी चलन बहुत रॉयल ऊंची रखनी है। हम ईश्वरीय औलाद हैं, इसलिए बहुत रॉयल्टी से चलना है। कभी भी रोना नहीं। हम ईश्वरीय औलाद हैं, बहुत रॉयल्टी से चलना है, कभी रोना नहीं। वरदान है, साधारण जीवन में भावना के आधार पर श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। बाप दादा को साधारण आत्माएं ही पसंद हैं। बाप स्वयं भी साधारण तन में आते हैं। आज का करोड़पति भी साधारण है। साधारण बच्चों में भावना होती है। बाप को भावना वाले बच्चे चाहिए, देह भान वाले बच्चे नहीं। बाबा को कौन से बच्चे चाहिए? श्रेष्ठ भावना वाले, देह भान वाले नहीं। ड्रामानुसार संगम युग पर साधारण बनना भी भाग्य की निशानी है। साधारण बच्चे ही भाग्य विधाता बाप को अपना बना लेते हैं, इसलिए अनुभव करते हैं भाग्य पर मेरा अधिकार है। साधारण बच्चे ही भाग्य विधाता बाप को अपना बना लेते, अनुभव करते हैं भाग्य पर मेरा अधिकार है। ऐसे अधिकारी ही पद्मा पदम भाग्यवान बन जाते हैं। स्लोगन है, सेवाओं में दिल बड़ी हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। दिल बड़ी हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। आज अभ्यास करेंगे, मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।